नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल HRI न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और अगर आपको वीडियो आगे पसंद आए तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन गडकरी के खिलाफ भी हो सकता है सीबीआई का इस्तेमाल। कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने नागपुर में की है बड़ी भविष्यवाणी। खबर आप लोगों को बताते चले, देश में लगातार विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग देखने को मिल रहा है। और वहीं नागपुर में कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कन्हैया कुमार ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया है। आप लोगों को बताते चले, बीजेपी पर बरसते हुए कन्हैया कुमार ने कहा है कि इस देश को बेचने वालों को होश में लाने की बहुत जरूरत है। जिन लोगों पर देश को बचाने की जिम्मेदारी है वे ही देश को बेचने में लगे हुए हैं। उन्होंने बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है और कहा है कि मुझे डर है कि नितिन गडकरी के खिलाफ भी सीबीआई का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कन्हैया कुमार ने कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां देश की सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन मौजूदा सरकार अपनी कुर्सी सुरक्षित रखने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, जो कि इस देश की जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी दलों को दबाने के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही कन्हैया कुमार का कहना है कि सरकार के दोस्तों को कोई भी दिक्कत नहीं है, उन्हें छूट मिल रही है। कन्हैया कुमार ने बीजेपी नेतृत्व की आलोचना करते हुए कह दिया है कि मुझे तो डर है कि नितिन गडकरी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके खिलाफ भी यहां पर सीबीआई का इस्तेमाल किया जाएगा। ये कन्हैया कुमार ने बड़ी भविष्यवाणी की है और कहा है कि नितिन गडकरी के खिलाफ भी हो सकता है सीबीआई का इस्तेमाल। दरअसल दोस्तों, नितिन गडकरी एक ऐसे नेता हैं जो यहाँ पर हमेशा ही सच का साथ देते हैं और मुखर होकर के अपना बयान जारी करते हैं। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग अपनी राय। इस बीच अगली अपडेट बताते चलें। सीबीआई के लुकआउट नोटिस पर मनीष सिसोदिया बोले, ये क्या नौटंकी है मोदी जी, खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूं, बताइए कहां पर आना है। खबर बताते चलें, दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई के द्वारा लुकआउट नोटिस जारी करने पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आपकी सारी रेड फेल हो गई है, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेराफेरी नहीं मिली। अब आपने लुकआउट नोटिस जारी किया है कि मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा, ये क्या नौटंकी है मोदी जी, मैं तो खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूं, बताइए कहां पर आना है आपको, मैं मिल नहीं रहा हूं, ऐसा है क्या। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा है कि मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री दिन भर यह सोचते हैं कि किसके खिलाफ नोटिस जारी करवाऊं या किसके यहां पर रेड करवाऊं और किसकी सरकार गिराऊं। उन्होंने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री महंगाई और बेरोजगारी के बारे में नहीं सोचते हैं। अब की बार देश की जनता इन्हें 2024 में लुकआउट नोटिस भेजेगी और अब की बार का चुनाव होगा पीएम मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल का। ये यहां पर बड़ा बयान आया है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। गुजरात की मतदाता सूची में है 18 से 20 लाख फर्जी मतदाता, कांग्रेस पार्टी की मांग, कहा इन्हें वोटर लिस्ट से हटाए चुनाव आयोग। खबर बताते चलें, गुजरात के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य की चुनावी सूची में कम से कम 18 से 20 लाख नकली मतदाता मौजूद हैं। यह फर्जी मतदाता चुनाव का दुरुपयोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के सचेतक सीजे चावड़ा ने गांधीनगर में प्रेस वार्ता करते हुए कुछ उदाहरणों का हवाला दिया है। आप लोगों को बताते चलें, अकेले मेहसाणा निर्वाचन क्षेत्र में ही 11,000 डुप्लीकेट मतदाता हैं। बूथ संख्या 1 में 22 डुप्लीकेट मतदाता हैं, बूथ संख्या 2 15 और बूथ संख्या 3 30। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे कई डुप्लीकेट मतदाता यहां पर पकड़े गए हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है।
कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाया है कि अगर इन नकली मतदाताओं को मतदाता सूची से नहीं हटाया गया तो यह 2017 के विधानसभा चुनाव परिणामों का हवाला देते हुए चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 20 सीटों पर 1000 से भी कम वोटों के अंतर से और 35 से 40 सीटों पर 1000 से 2000 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि तब आप लोगों को बताते चलें गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी ने कड़ी टक्कर यहां पर भाजपा को दी थी। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यदि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 4000 से 10,000 डुप्लीकेट वोट हैं तो जरा सोचिए कि यह चुनाव परिणामों को कैसे प्रभावित करता होगा। ये यहां पर चुनाव आयोग से मांग की है और कहा है कांग्रेस पार्टी ने कि इन सभी फर्जी वोटों को यहां पर रद्द किया जाए, मतदाता सूची से बाहर किया जाए। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छोड़नी होगी कुर्सी? 2 हफ्ते में आ सकता है चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। सूत्रों के अनुसार बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कथित खनन लीज मामले में संलिप्तता को लेकर के चुनाव आयोग अगले 10 से 15 दिनों में अपना फैसला सुना सकता है। सूत्रों के मुताबिक अगर हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप सही पाए जाते हैं तो उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। दरअसल दोस्तों, भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है कि मुख्यमंत्री रहते सरकारी खनन का ठेका लेने पर हेमंत सोरेन अयोग्य हो गए हैं। हेमंत सोरेन के खनन लीज मामले में इस शिकायत पर चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी हो चुकी है और कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते के अंदर यहां पर चुनाव आयोग इस पूरे मामले में अपना फैसला सुना सकता है, जिसको लेकर के महागठबंधन ने अपने सभी विधायकों की एक बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें से 6 विधायक यहां पर गायब रहे थे। और वहीं कहा जा रहा है कि महागठबंधन सभी पहलुओं पर विचार कर रहा है और अगर हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में आती है तो किसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, उस पर भी अभी से ही विचार किया जा रहा है। और अगर हेमंत सोरेन यहां पर दोषी नहीं पाए जाते हैं तो ये पूरा मामला सीधे तौर पर रफा दफा हो जाएगा और भाजपा के लिए एक बड़ा झटका होगा। अगली अपडेट बताते चलें। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, कहा बाला साहब के नाम पर वोट मांग रहे हैं फडणवीस, मोदी युग हो चुका है खत्म। खबर बताते चलें, उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के नाम पर वोट मांग रहे हैं, क्योंकि अब मोदी युग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उद्धव ठाकरे की यह टिप्पणी उस मामले में आई है जिसमें सभी दल आगामी मुंबई निकाय चुनाव के लिए मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। दरअसल दोस्तों, सभी पार्टियां आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर के तैयारियां कर रही हैं। इसी सिलसिले में यहां पर उद्धव ठाकरे ने भाजपा को घेरा है और कहा है कि यहां पर मोदी युग अब खत्म हो गया है। ऐसे में भाजपा बाला साहेब ठाकरे के नाम पर मराठी वोट यहां पर पाना चाहती है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। गालीबाज श्रीकांत त्यागी के समर्थन में उतरा है त्यागी समाज, महापंचायत के जरिए सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी। खबर बताते चलें, ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में महिला के साथ अभद्रता के आरोप में गिरफ्तार यहां पर बीजेपी का पूर्व नेता श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज एकजुट होता नजर आ रहा है। नोएडा के रामलीला मैदान में त्यागी समाज के द्वारा आज एक महापंचायत बुलाई गई, जिसमें कई जिलों से लोगों के शामिल होने का दावा किया गया है। त्यागी समाज के महापंचायत को देखते हुए पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने महापंचायत को देखते हुए रूट डायवर्जन भी किया हुआ है और जबरदस्त तरीके से यहां पर सरकार को घेरने की तैयारी में है यहां पर त्यागी समाज। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं HRI न्यूज के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।